साल से। 5 साल से कितना पेमेंट मिलता है? पेमेंट का कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि उसका लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है, जो कंट्रीब्यूशन होता है मंथ का, जो सब एसएचजी को जो पैसा ऋण दिया जाता है, उसी ऋण में से हम लोग को जो कंट्रीब्यूशन होता है, मानदेय जिसे कहा जाता है, वो मानदेय मिलता है। मानदेय मिलता है, मानदेय मिलता है, समझे? और वो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर सरकार हम लोग को मांग पूरा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 2024 इस बार उसके लिए जहन्नम होगा। अच्छा किनके सरकार? ये सुशील नहीं, सुशील मोदी जब थे 2007-8 में, तो उनका ये योजना लाया गया था। अच्छा, हमारी जीविका बहनें कितनी तक पढ़ी लिखी है? थोड़ा सा हम उसका पढ़े हुए हैं, उसका पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक का है, पीजी तक भी है। क्योंकि बेरोजगारी के कारण वो 2000 में करने के लिए तैयार, क्योंकि उसका बच्चे घर में है, घर भी चलाना पड़ता है ना। अब बेरोजगार है, अब बेरोजगार के लिए तो 2000 भी तो बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं समस्तीपुर से हूँ। अच्छा, ये जितने भीड़ भाड़ है सब आपके प्रखंड से कितने व्यक्ति हैं? मेरे प्रखंड से 200 आई है। 200 आई है? जी। आप कौन प्रखंड से हैं? हम बहादुरपुर प्रखंड से हैं। बहादुरपुर। अच्छा, आपके प्रखंड से कितने? दरभंगा जिला। 200 प्लस है। दरभंगा जिला से? हाँ, दरभंगा जिला। पढ़ी लिखी हैं? हम इंटर ISC कर रखे हैं। ISC कर रही हैं? कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं? जी। कर रही हैं? नहीं, मेरा कंप्लीट है। अच्छा, सरकार से साफ शब्दों में हम जानना चाहें, सरकार से क्या चाहिए आप लोग? हम लोग को सरकार से बस इतना ही करना चाहते हैं कि हम लोग को वेतन बढ़ा दे और 60 साल का कर दे। मात्र दो ही सूत्री मांग है? नहीं, 10 सूत्री मांग है। अच्छा, 10 सूत्री में क्या क्या है? 10 सूत्री में मांग यही है, हमारा जो परिचय पत्र है, पहचान पत्र, वो होना चाहिए। मतलब कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरा है जो हम लोग को कंट्रीब्यूशन सिस्टम हटाया जाए। तीसरा है जो मेडिकल क्लेम मिले और 60 साल तक का हम लोग का जो अस्थायी करें, और उसमें जो पेमेंट है हम लोग को 25,000 से 30,000 तक का हम लोग को पेमेंट जितना काम के अनुसार। काम जितना हम लोग को जितना ले रहे हैं उतना वेतन के अनुसार पैसा कुछ भी नहीं है। जानना चाहती होगी आप लोग का काम क्या होता होगा उसमें? काम हम लोग बैठक कराते हैं, साप्ताहिक बैठक। हाँ, सप्ताह में एक बार। हाँ, ग्रामीण में। अच्छा, इसमें क्या चीज़ के मुद्दे की बात होती है? मुद्दे सफाई के बारे में बात होती है, घर में कैसे रहना चाहिए, बचत करना है, कैसे दीदी को बचत करना है, लोन अपने समूह से लोन लेकर रोजगार करना है, रोजगार के बारे में ज़्यादा ये बताया जाता है कि मतलब राजनीति में। अच्छा, लोन की बात कर रही है, तो लोन जीविका के माध्यम से मिलता है? हाँ जी, जीविका के एक माध्यम है और बैंक उसको ऋण दिया जाता है। बैंक भी देती है। बैंक का ऋण रहता है, एक जीविका का एक समझौता रहता है, एक समझौता है। अच्छा, जीविका में सिर्फ महिलाएं भी हैं कि जेंट्स भी हैं? जेंट्स भी और महिला जेंट्स में। अच्छा, पूरे बिहार में संख्या कितनी है? पूरे बिहार में 1 लाख एक जीविका की अगर है, पूरे जीविका दीदी हैं 1 लाख नहीं 10 लाख कुछ समथिंग है, और हमारी जो कैडर है 1,40,000। हाँ, 1,35,000 तक हमारी जो जीविका की कैडर है। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं, आपका जो मांग है थोड़ा संक्षिप्त में हमको बताइए। हमारी मांग है यही है। कई सूत्री था? 10 सूत्री था। 10 सूत्री मांग मेरा है, और 60 साल तक हम लोग को अस्थायी दिया जाए, मेडिकल क्लेम होना चाहिए, और कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद किया जाए। और देखिए, जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो लोग, गांव वाला लोग बोलता है 10 रुपया आ गया, तो 10 रुपया हम लोग क्या 10 रुपया है ये बताइए। हम लोग को पहचान दिया जाएगा तभी तो पता चलेगा कि ये जीविका के कौन हैं। जैसे बाहर से स्टाफ लोग आते हैं, पता है ना, वीडियो आ रहे हैं, DM आ रहे हैं, हम लोग भी तो निकले तो पता चले कि कौन आ रही है, कौन बैठक करा रही है। ऐसे तो हम लोग को दीदी ये समझती है गाँव में 10 रुपया है, कुछ वैल्यू ही नहीं है। कुछ लोग तो नेता लोग कहते हैं कि खाली लोग डिग्री ले लिए हैं इसीलिए इसमें आ जाते हैं फट से। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर नेता बोल रहे हैं तो हमसे बोलिए कहीं आने के लिए, और हमसे सवाल जवाब करें। नेता वहाँ पे झुक जाएगा, मतलब हम लोग नहीं झुकेंगे। कि ज्यादा पढ़ल लिखल है तो कम से कम और भी चीज आजमाना चाहिए, जीविका चाहिए। आगे तो है ही ना, जीविका में है ना बेरोजगारी। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहते हैं आप नौजवान से, अभी हैं क्या इसमें? आइए ना इधर। आखिर सरकार इस तरह की बहाली क्यों निकालती है कि आप लोग को रोड पे आ जाना पड़ता है? देखिए, बताइए। देखिए, उस समय जिस समय बहाली निकला था, ठीक है, VO जैसे शिक्षा मित्र का भी आया हुआ था, वो भी आगे जाके फिर से समायोजन। हाँ, देखिए, जिस समय हम लोग का बहाली किया गया था, ग्राम संगठन VO होता है, ठीक है, उसके द्वारा और CLF के द्वारा, जिसमें जो है समूह होती है SHG के द्वारा ऋण दिया जाता है, VO के द्वारा ऋण दिया जाता है, बैंक से बैंक लिंकेज किया जाता है। जीविका का काम पहले सिर्फ क्या था, जो बैठक कराना CM दीदी का,
ठीक है, और उसका बचत करवाना और बैंक से ऋण दिलवाना। अभी क्या है, शौचालय का काम करवाना है, जीविका दीदी। मतदाता जागरूकता अभियान करना है, जीविका दीदी। नीतीश कुमार आएंगे तो जीविका दीदी का भीड़ खड़ा होना चाहिए। मतलब जितना सामाजिक काम है, राजनीतिक काम है, उसमें जीविका दीदी ही काम करेंगे, ठीक है। इंदिरा आवास का सर्वे करना है, जीविका दीदी। पशु का करना है, उसका जीविका दीदी। कोरोना काल आया, उसमें करना है तो जीविका दीदी। अन्यत्र तरह का काम जो है सो दिया गया, सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक, कोई टाइमिंग नहीं है इसका, ठीक है। सीनियर फ़ोन करेंगे आपको कि ये काम करना है, सिर्फ काम दे दीजिए, ठीक है। काम इतना टफ है जिसका जवाब नहीं है, इस अनुसार कुछ भी मानदेय नहीं है। लोग जो है सो अपने बच्चे का प्रतिपाल भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हमारे नौजवान इतना पढ़ लिख के क्यों इस तरह से सरकार के डिमांड वाली ये जो है इसमें क्यों आ जाते हैं? नौजवान इतना पढ़ लिखे तो रोड पे हैं, जो है सो बेरोजगार है। सरकार हम ही लोग हमारे जो अभी सत्ताधारी हैं, उप मुख्यमंत्री, जब वो पिछले बार चुनाव में आए थे तो वादा किए थे कि जब हम आएंगे तो जितने भी जीविका कैडर हैं उनको परमानेंट करेंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम यही कहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी लोग का भी देखिए। यानी कि वो आए सरकार में और अनसुना कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग आ गए हैं। हाँ, और काम हम लोग का बढ़ रहा है, काम हम लोग का बढ़ रहा है। उसके अनुसार जो हम लोग का काम है उस अनुसार कोई नहीं काम करता। एक और चीज बता देते हैं, पूरे बिहार में जितना विभाग है उसमें सबसे ईमानदार कोई है तो ये विभाग है, जो एक जरा भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी से ना कोई लेना है ना देना है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। दीदी, जब हम उनसे चर्चा करते हैं कि इस तरह की धरना प्रदर्शन हो रही है तो वो बोलते हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आता है ना तो समस्याएं उखड़ के आ जाती हैं। नहीं, रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। और चुनाव आता है तो अभी जो वो विकास मित्र को, टोला सेवक का जो मानदेय बढ़ा है, वो भी तो चुनाव का वोट खेल रहे हैं। सबके लिए मैंने जारी कर दिया है। अब बट जीविका को क्यों? जीविका जो है उनका तो वोट बैंक है, पहले तो उन्हीं को करना चाहिए था ना। तो जीविका दीदी को कहीं से कोई इलाज ही नहीं। अच्छा, धरना स्थल तो आप लोग का गर्दनी बाग है, तो इधर कैसे आ गए? गांधी मैदान का था। जी, इजाजत लिए हुए थे जी। तो गांधी मैदान से रोड पे तो सारा राज्यपाल से मिलने के लिए जाना है, राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए जाना, उनको मांग पत्र सौंपना है। किए होंगे अपने मित्र से, सहयोगी से, सहेली से, जी, भाई बिल्कुल। साइड दे दिए रहते, क्योंकि- एम्बुलेंस उम्बुलेंस सारी फंसे पड़े हैं। जी बिल्कुल किए। देखिए सर, जुनून है उन लोगों में, क्योंकि बेरोजगारी है, 2000 से पेट चलता नहीं है, तो उन लोगों के अंदर जुनून है। जुनून के पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। का नाम है जीआरपी, जॉब रिसोर्स पर्सन। इनको 2700 रुपया महीना मिलता है, पेट्रोल का भी दाम नहीं ऊपर होता है जी। आगे का प्लान क्या है आप लोग का? अब उसके पास भी आज आईडी है। का हम लोग का प्लान एक ही है, 10 सूत्री मांगों को पूरा करें। अगर सरकार अभी नहीं मानती है तो फिर? तो सरकार को गिराया जाएगा ना। अच्छा, सरकार को हटाने का काम। जिस सीएम को जीविका दीदी का, आप एक बात पत्रकार हम हैं, तो चुनाव में हो जाएगा, फिलहाल आप क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन में आगे बढ़ेंगे, धरना जारी रहेगा कि आप लोग घर जाएंगे? नहीं, जारी रहेगा। जारी रहेगा जब तक जारी हम लोग का रहेगा। मांग नहीं पूरा होगा। हम लोग यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे। यहाँ के संचालित के कर रहा है आप लोग? हैंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं हमारे संघ के प्रदीप कुमार सिंह, और संरक्षक हैं हमारे बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के अच्युतानंद सिंह, महनार पूर्व विधायक, जो शुरू से हम लोग के साथ रहे। मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम दरभंगा जिला के हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद मैम।